साथियों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूक्रेन से आए जो जनपद बरेली तहसील आंवला के अभय प्रताप सिंह से जानेंगे। ये वहाँ पे मेडिकल की शिक्षा ले रहे थे। इनसे जानेंगे किस प्रकार की स्थिति है यूक्रेन में और किन परिस्थितियों में ये यूक्रेन से निकलकर वहाँ से आए हैं। यूक्रेन में बहुत ख़राब स्थिति है। रशिया ने लगातार वहाँ पे 24 तारीख के बाद अटैक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अटैक किया था एयरपोर्ट पे। सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया, जिससे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। और वहाँ बॉम्बार्डिंग तो लगातार हो रही है। बस उन्होंने सिविलियंस पे अटैक अभी तक नहीं किया। शायद हमारी गवर्नमेंट की वजह से, मोदी जी ने उन्होंने बात की थी इसलिए नहीं किया है। बट अब वो धीरे धीरे सिविलियंस पे भी अटैक करना शुरू कर दिया, तो वहाँ रहना बिल्कुल सेफ़ नहीं था। बहुत ही कोशिशों के बाद हम लोग वहाँ से निकल पाए। जैसा कि सुनने में आया कि छात्र छात्राओं के साथ भी यूक्रेन की सेना के जो उनके जो सैनिक थे वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। क्या ये बात सही है? सैनिक नहीं, बट पुलिस पुलिस ने ज़रूर अभद्र व्यवहार किया है। ट्रेन में ना घुसने देना और हवाई फायरिंग करना, बट सैनिकों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। रूस के सैनिकों की तरफ से भी कोई जो छात्र छात्रा हैं भारत के, जो भी वहाँ पे नागरिक थे, छात्र छात्रा थे, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ क्या? हाँ, कुछ हद तक तो था। शायद वो किसी के पक्ष में वोट ना देना हमारी सरकार का, इस वजह से वो लोग थोड़ा नाराज़ थे कि हमारे पक्ष में आना चाहिए, बट हमारी गवर्नमेंट नहीं थी उनके पक्ष में, इसलिए शायद वो थोड़ा नाराज़ थे। रूस और यूक्रेन दोनों के ही सैनिक नाराज थे। नहीं, रूस ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। रूस ने कुछ किसी भी सिविलियंस और भारतीय किसी पे भी अटैक नहीं किया है। जो आप इतने दिन वहाँ पर फंसे रहे, तो इस समय में खाने पीने की दिक्कतों के बारे में क्या दिक्कतें आई बताएं। खाना नहीं मिल रहा था, सिर्फ चिप्स बिस्किट और पानी की जगह सोडा, ये सारी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। बंकर में खाना नहीं था। युद्ध के समय में आपके लिए बहुत ही खतरनाक पल रहे होंगे, क्या था? लगातार कानों में बम की आवाज़ आना, गोलियां चलना, सामने लोगों की लाशें देखना, ये सब देखना बहुत ही ख़राब रहा। उस समय आप वीडियो कॉल वगैरह किस प्रकार से कर पा रहे थे? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी, तो वीडियो कॉल सारी आराम से चल रही थी घर वालों से। जैसे ही आपको ये सूचना मिली कि एम्बेसी ने इस तरीके से सारे बच्चों को लाने के लिए प्रबंध किए हैं, मोदी जी ने भी जो है बात की है रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी से, तो उस समय आपने कैसा फील किया? अच्छा फील किया, बट हमें एम्बेसी तक जाने के लिए 800 किलोमीटर जाना था बाई ट्रेन। बसेस तो बंद थी, बट ट्रेन में एंट्री नहीं मिल रही थी इंडियंस को। लगभग सुबह 7 बजे से ट्राई करते हुए हमें रात को 11:30 बजे ट्रेन में एंट्री मिली थी। उसके बाद 10 घंटे का सफ़र, लिविव पहुँचे। लिविव से बाई टैक्सी हम लोग पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे। उसके बाद हमें इंडियन एम्बेसी मिल गई, फिर सब कुछ ठीक रहा था। कहीं ऐसी स्थिति भी आई जहां आपको यातायात का साधन नहीं मिला हो और आप पैदल चले हों? हाँ, लगभग 10 किलोमीटर में यूक्रेन में पैदल चले थे, क्योंकि जब कर्फ्यू लग जाता था तो ना कैब होती थी ना बसेस होती थी, और ट्रेन में तो इंडियंस के लिए अलाउ था ही नहीं। आप ये भी समझ रहे थे कि कभी भी हम पर भी हमला हो सकता है, डरे हुए रहे आप? हाँ, हो सकता है। जब हमसे 2 किलोमीटर दूर बम गिर सकता है तो हम पे भी गिर सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो डरा डरा हुआ होना तो स्वाभाविक था। तो बाई मेट्रो तक का आपने सफ़र तय किया, किस प्रकार से आप आए सीमा तक? हाँ, सीमा तक बाई ट्रेन। मेट्रो भी बंद थी और बाई रोड भी सारी सेवाएं बंद थी, बट लबीब से चीज़ें नॉर्मल थी, क्योंकि लबीब में अभी तक हमला नहीं हुआ था। तो लबीब से बाई कैब पोलैंड बॉर्डर पहुंचे थे। ये कितने घंटे का सफ़र रहा आपका? 15 से 16 घंटे। पोलैंड पहुंचने के बाद आपके लिए स्थिति सामान्य दिखी? हाँ, पोलैंड पहुंचने के बाद स्थिति सामान्य थी। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के लोग भी थे, जिन्होंने बाई बस हमें होटल पहुंचाया। होटल में जाके सारी चीज़ें, खाना पीना सोना, सब कुछ एयरपोर्ट तक भी वही लोग लेके गए थे, तो फिर तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। कहीं पर ऐसा समय भी आया जो आप फ़ोन से डिस्कनेक्ट हुए? हाँ, नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो हर जगह थी। पोलैंड में थी बट यूक्रेन में नहीं थी, बट बैटरी चार्ज की वजह से डिस्कनेक्ट जरूर हुए थे। यानी आपकी बैटरी कहीं कहीं डेड हो गई थी, उस वजह से दिक्कत आई। खाने पीने में और कोई समस्या किसी भी तरीके की? समस्याएं तो हर तरीके की थी। जब लड़ाई चलती है तो समस्याएं पानी की, खाने की, सारी दुकानों पे सामान ख़त्म हो चुका था, बट फिर भी वहाँ पे दाम नहीं बढ़े। जैसे हमारे यहाँ होता है, अगर कोई भी आपदा होती है तो सामान के दाम बढ़ जाते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ सारी चीज़ें सही तरीके से थी, बट स्टॉक ख़त्म हो जा रहा था तो मिलने में दिक्कत हो रही थी। इस सब के लिए आप भारत सरकार का धन्यवाद कहना चाहेंगे? जी हाँ, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं, तो धन्यवाद कहना तो बनता है भारत सरकार का। तो ये थे हमारे साथ में अभय प्रताप सिंह, जो बता रहे थे अपनी स्थिति के बारे में कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की स्थिति में वहाँ पर कैसी आपात स्थिति बनी हुई है, सभी छात्रों के साथ में किस तरह की दिक्कतों का सामना किया।
धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल के साथ।